30 की उम्र से ही अगर आप इस रूटीन को फॉलो करना शुरू करते हैं तो मेरा दावा है आप 60-70 साल के हो जाएंगे, तब तक भी आपके चेहरे पर ग्लो और कसावट वैसी ही रहेगी जैसी यंग एज में थी। और ख़ास बात यह है कि ये सारे ही तरीके महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी उतने ही असरदार हैं। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, बढ़ते हुए पोल्यूशन, गलत खान पान, चिंता, नींद न आने के कारण 30 साल की उम्र आते आते चेहरे पर उम्र के निशान दिखने लगते हैं। समय से पहले झुर्रियाँ आने लगती हैं। कई बार हार्मोनल चेंजेस के कारण स्किन में काले धब्बे आ जाते हैं, या कील मुहासे की समस्या हो जाती है, या फिर डार्क सर्कल्स होने लगते हैं। इन सारी समस्याओं से दूर रहना है तो बहुत ही आसान और नेचुरल तरीके आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये नुस्खा मेरी माँ का है, यानी मैं बचपन से इसे यूज़ करती आ रही हूँ। इसके लिए मैं लेती हूँ गुलाब जल, और अब तो मैं अपना गुलाब जल खुद बना लेती हूँ। आप भी चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये ख़ास चैत्री गुलाब से बना हुआ एकदम प्योर गुलाब जल है। तो आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए लेना है 4 चम्मच गुलाब जल, और उसमें बराबर मात्रा में यानी 4 चम्मच ग्लिसरीन डाल दें, और आधा चम्मच नींबू का रस इसमें मिलाना है, और 1 चम्मच नारियल का तेल, 1 चम्मच बादाम का तेल, और 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, ये तीनों मिलाकर इसे अच्छे से शेक कर लेना है। और ये आपका मैजिकल नुस्खा रेडी है। सोने से पहले बस ये थोड़ा सा अपने हाथ में लिया, 2 बूंद काफ़ी हैं इसकी। अच्छे से इसे मसलकर जब हाथों में गर्माहट आ जाए, पूरे चेहरे पर इसे अप्लाई करना है। गर्दन को नहीं भूलना है। फिर से हथेलियों को गर्म करें और अपने चेहरे पर रखें। ये बहुत रिलैक्सिंग है। इसमें जो गुलाब जल है आपके स्किन को टोन अप करता है, और ग्लिसरीन आपको भरपूर नमी देती है। बादाम का तेल, नारियल का तेल और कैस्टर ऑयल, ये तीनों ही एंटी एजिंग एजेंट का काम करते हैं। आप 60-70 साल के हो जाएंगे, तब तक भी आपके स्किन में कसावट बनी रहेगी अगर आप रोज़ाना इस नुस्खे को यूज़ करते हैं। इस नुस्खे में अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको सूट नहीं करती है तो आप उसे ना मिलाएं। आप इसी नुस्खे को अपने हाथों पर, अपने पैरों पर भी लगा सकते हैं। इतना हो जाने के बाद हल्का सा फेस योगा कर लें। 2 मिनट लगते हैं, लेकिन असर जो होता है कमाल का होता है। क्या करना है आपको? अपने माथे से शुरुआत करें। इस तरह से हल्की सी मसाज दें। पहले 8-10 बार कर लें हर चीज़ को हल्के हल्के हाथों से। जब ये कर रहे हैं चाहे तो आंखें बंद रखें और लंबी गहरी सांसें लें। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये जो कनपट्टी है, जो टेम्पल रीजन है, यहाँ पर आपको अच्छे से मालिश करनी है 8-10 बार, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। करें आप अभी साथ में, अभी की अभी आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और जब आप इसे रोज़ाना करेंगे तो आपके चेहरे के लिए ये एक वरदान की तरह काम करेगा। इसके बाद यहाँ पर इंडेक्स फिंगर यहाँ रखें और इस तरह से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। गालों को व्यायाम देने के लिए मुंह में हवा भरें। रिलैक्स। थोड़ी देर हवा को भर के रखें मुंह में, और इस तरह से जब आप फिंगर्स को यहाँ रख देते हैं, आप महसूस करेंगे गालों पर कितना अच्छा खिंचाव आता है। करें एक और बार। रिलैक्स। फिर से गालों में हवा भरें और इस तरह से उसे प्रेस करना है हमें।
रिलैक्स। एक और बार अपने मुंह में हवा भरें और टैपिंग करनी है। रिलैक्स। आपने खुद ने अभी महसूस किया होगा कि आपके चेहरे की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन कितना बढ़ गया है, और इसीलिए जब आप इस अभ्यास को करेंगे ना तो आपके चेहरे की हर एक कोशिका को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ज़्यादा पोषण मिलेगा, और वो जो चमक है वो आपके चेहरे पर नज़र आएगी। और योग के साथ साथ अगर आप हफ्ते में एक बार ये जो मैं मास्क बता रही हूँ इसे लगा लेते हैं तो सोने पे सुहागा है। आपको क्या करना है, मसूर की दाल लेनी है, जो पिंक कलर की दाल होती है, उसे पीस कर रख लीजिए एक ही बार में, और हफ्ते में एक बार इसमें से 1 चम्मच पाउडर लेना है दाल का, और उसमें आपको मिलाना है गुलाब जल। थोड़ी देर 15 मिनट इसे भीगे रहने दें। ये जब मुलायम सा पेस्ट बन जाए, इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे पर और गर्दन पर अप्लाई कर लेना है, और आराम से लेट जाएं, चाहे तो आंखों पर खीरा रख सकते हैं। 15 मिनट बाद अपने चेहरे को सादा पानी से धो लेना है। ये फेस पैक इतना कमाल का है कि चेहरे पर कैसे भी पुराने दाग धब्बे हों वो सब निकल जाते हैं। मुझे तो बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था, उसके दाग भी इसी फेस पैक से हट गए थे। इसके अलावा आप कभी कभी केले का फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं। केला हम सभी के घर में मिल जाता है, उसे मैश करके शहद के साथ मिला लीजिए और बस इसे चेहरे पर अप्लाई करके आराम से 10 मिनट रहने दें और सादा पानी से अपने चेहरे को धो लें। हफ्ते में एक बार अगर आपने ये कर लिया ना, कोई दोनों में से कोई एक मास्क, एक बार आप मसूर की दाल का लगा लीजिए, अगले वीक केले का मास्क यूज़ कर लीजिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे आपकी स्किन पर। चेहरे पर जो ग्लो आएगा वो किसी ब्यूटी पार्लर में मिल नहीं सकता है। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी हम सभी के घर में मिल जाती है, इसे आप गुलाब जल के साथ मिक्स करके अपने चेहरे पर लगा दीजिए। 10 मिनट में मुल्तानी मिट्टी आपके चेहरे पर जो काम करेगी ना, चेहरा सोने की तरह दमकने लगता है। और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि स्किन में कसावट के लिए ज़रूरी होता है कोलेजन। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारा शरीर खुद बनाता है। तो जब हम यंग होते हैं तब तक तो ये कोलेजन खूब बनता है, लेकिन धीरे धीरे कोलेजन बनना कम हो जाता है। तो आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जो आपके स्किन के लिए सेहतमंद हो। इसके लिए आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, 2 अखरोट ले लीजिए, 5 बादाम ले लीजिए और 5 मुनक्का। इन्हें रात को भिगो दीजिए और सुबह अच्छे से चबा चबा कर खाना है। मुनक्का के बीज निकाल दीजिएगा। ये तीनों ही चीज़ें ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए, आपके पेट के लिए, आपकी हड्डियों के लिए कमाल का काम करती हैं। चेहरे पर जो ग्लो आएगा सिर्फ बाहरी तौर से नहीं आएगा, आपका शरीर अंदर से भी मजबूत बनेगा। और जब आप अंदर से मजबूत होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो वो दमक आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर दिखाई देती है। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है कि जब आप पानी कम पीते हैं तो आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, रूखी हो जाती है, ढीली पड़ने लगती है। साथ ही पूरे शरीर के जो अंग हैं वो भी ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं। आपका खाना ठीक से पचता नहीं है, आपके शरीर से जो मल है वो ठीक से बाहर नहीं निकलता। तो ऐसी स्थिति में चेहरे पर चमक कैसे आएगी? पानी तो पीना ही है, साथ ही ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं जिनमें ज़्यादा मात्रा में पानी हो। आप नारियल पानी पी सकते हैं, संतरा, अनार, इस तरह की चीज़ें, खीरा, ये बहुत ही संजीवनी का काम करते हैं आपकी स्किन हेल्थ के लिए। और फेस पे अगर बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं ना, एक्ने, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डिटॉक्स वाटर बना लीजिए। कभी जीरा का पानी पी लिया, कभी अजवाइन का, कभी मेथी का, कभी धनिया वाला पानी, अलग अलग बदल बदल कर अपने शरीर को सुनते हुए डिटॉक्स वाटर भी आप पी सकते हैं। देखिए, स्किन को हेल्दी बनाना है ना, तो बाज़ार से महंगी महंगी क्रीम खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है। अपने शरीर को अंदर से पोषण देना है। और जानते हैं, जो लोग ठंडे पानी से स्नान करते हैं
वो स्किन की बहुत सी समस्याओं से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं ना तो खून का दौरा बढ़ता है, ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा पोषण आपकी स्किन को मिलता है। इसके अलावा सोने से पहले अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो ना सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। और जब नींद अच्छी आती है, ब्यूटी स्लीप का नाम सुना है ना, तो सुबह जो चमक है आपके चेहरे पर, जो ताजगी है, वो अलग ही होती है। सर्दियों के दिनों में तो आप तिल, चना, गुड़ जैसी चीज़ों का सेवन करें ताकि आपके शरीर में खून की कमी ना हो, क्योंकि कई बार जब आप एनीमिक होते हैं तब भी चेहरा पीला पीला सा, बुझा बुझा सा नज़र आता है। और इसके साथ साथ सुबह सुबह अगर आप रोज़ाना 10 मिनट कपालभाति कर लेते हैं तो कहने ही क्या, क्योंकि चेहरे पर, पूरे शरीर पर जो चमक आती है उसके लिए शरीर में से गंदगी बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। नाम ही है कपालभाति। कपाल यानी स्कल, भाति यानी चमक। चेहरे पर, मस्तक पर चमक आती है और ये चमक सिर्फ बाहरी नहीं है, आपका ब्रेन भी शार्प होता है। करेंगे अभी साथ में? आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कपालभाति कैसे करते हैं। जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि सांसों को सिर्फ बाहर छोड़ना है, सांस अंदर अपने आप आएगी। चलिए आराम से बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रखें। पहले एक लंबा गहरा सांस लें, पूरा सांस बाहर छोड़ दें और शुरू करें सांसों को बाहर छोड़ना। कितना आसान है, सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ना, पैसिव इनहेलेशन अपने आप होगा। ना चेहरा बिगाड़ना है, ना नाक को हिलाना है, ना कंधों को हिलाना है, ना पेट की तरफ ध्यान रखना है। ये अभ्यास इतना सरल है लेकिन इसके असर कमाल के होते हैं। चेहरे पर तो ग्लो आएगा ही, आपके शरीर को इतने फायदे होंगे कि गिनते गिनते थक जाएंगे। एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आयुर्वेद कहता है कि अभ्यंग आपके शरीर के लिए एक महा औषध का काम करता है। तो रात को सोने से पहले या दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है, पैर के तलवों की मालिश ज़रूर करनी है और थोड़ा सा तेल लेकर अपनी नाभि पर लगा दें। नाभि जो है वो हमारे शरीर की उत्पत्ति का स्थान है। तो नाभि और पैर के तलवों में जब आप तेल लगाते हैं, आपके शरीर में किसी भी तरह की खुश्की रहने का सवाल ही नहीं उठता। ना आपके होंठ फटेंगे, ना आपकी एड़ियाँ फटेंगी, ना आपकी स्किन ड्राई होगी। आपके हाथ, पैर, पूरा शरीर एकदम लुनाई वाला दिखेगा, स्निग्धता से भरा हुआ दिखेगा, तेजमय, ओजमय दिखेगा। और आप सभी ने ये नोटिस किया होगा कि जब आप तनाव में होते हैं तो चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, क्योंकि शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है। तो स्ट्रेस से दूर रहना है, खुश रहना है, ताकि शरीर में एंडोर्फिन्स बहें, फील गुड हार्मोन्स बहें और इन हार्मोन्स की चमक आपके चेहरे पर नजर आए। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। कमाल के असर हैं। योग निद्रा कैसे करनी है आप YouTube पर जाकर सर्च करें, मधु चौधरी योग निद्रा। आपको मेरे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हें देखकर आप अच्छे से, सही तरीके से इसका अभ्यास करें। मेरा दावा है आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।